नमस्कार साथियों, मैं हरित बैसला एक बार फिर आप सभी के बीच में। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज जो एजुकेशन को लेकर हैं और जो स्पोर्ट्स को लेकर हमारे पलवल डिस्ट्रिक्ट के लिए पूरे के लिए मैं आपको आज बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से बताऊंगा कि जो भेदभाव पलवल जिले के साथ हो रहा है। हालांकि पहले भी आरोप लगते रहे हैं पुरानी पार्टियों में, किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर पहले भी आरोप लगते रहे हुए हैं कि भाई पलवल के साथ क्षेत्रवाद के आरोप पहले भी पार्टियों पलवल के साथ भेदभाव हुआ है। तो मैं आज विस्तार से आपको बताऊंगा पलवल के एजुकेशन सिस्टम और पलवल के जो शिक्षण संस्थान और पलवल के जो स्पोर्ट्स में पलवल को क्या सुविधाएं मिली हुई है। सबसे पहले मैं आप पहले भी दैनिक जागरण वाले पत्रकार बंधुओं के संपर्क में था, उनको लेकर प्रिंसिपल को लेकर हमने आवाज उठाई थी कि आपको सोचकर बड़ी हैरानी होगी कि पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एक भी प्रिंसिपल नहीं है। अब प्रिंसिपल तो बहुत दूर की बात, स्टाफ भी दो दो तीन तीन चार तक। मैं डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह का भेदभाव हो रहा है। जैसे अगर किसी कॉलेज में बहुत प्रिंसिपल नहीं होता है तो इतनी परेशानी उठानी पड़ती है, कई ग्रांट वापस चली जाती हैं और कई बार जो कॉलेज के जो डीडी पावर जिनको होती है, इंचार्ज जो होते हैं, कुछ बना के भेजते हैं दूसरे प्रिंसिपल के पास जिसके पास डीडी पावर है, वो फिर इसमें आनाकानी करता है बजट के लिए। तो इस तरह से कॉलेज बहुत ज्यादा पिछड़ जाता है। और मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ, कॉलेजों की मेरे पास पूरी लिस्ट है कि किस किस कॉलेज में कौन से कब कब खुले, कब के हैं, कितने स्टूडेंट्स और कितने टीचर्स हैं, कितनी पोस्ट सैंक्शनड है। मैं आप सभी को विस्तार से बताना चाहता हूं कि जैसे कि आप कॉलेज के बारे में, ये अम्बाला का कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज अम्बाला 2018 में शुरू हुआ और इसके अंदर सेक्शन जो पोस्ट है 18 पोस्ट है और यहाँ लोग लगे हुए 16, तो 18 पोस्टों पे 16 लोग हैं यहाँ पर। उसके बाद हिसार के कॉलेज में आप आ जाइए, 2018 में खुला है गवर्नमेंट कॉलेज खेड़ी, जिसमें 16 सेक्शन पोस्ट है और 13 यहाँ पर पोस्टिंग है लोग। आप इसी प्रकार के और कॉलेज पे आइए, जो ये कैथल में गवर्नमेंट कॉलेज कैथल है, जिसमें 13 पोस्ट सैंक्शनड है और 11 टीचर वहां पर हैं। उसके बाद आप आइए, कुरुक्षेत्र का एक गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन कॉलेज है, जिसमें 683 स्ट्रेंथ है, 21 यहाँ पे पोस्ट सैंक्शनड है और 22 लोग यहाँ पर पोस्टेड है। देखो आप सोचो अंतर के, कहाँ 21 सैंक्शन पोस्ट पे 22 लोग पोस्टेड है। और मैं आपको पलवल डिस्ट्रिक्ट का हालात बताऊंगा अभी आगे। उसके बाद आप आइए गवर्नमेंट कॉलेज उन्हानी महेंद्रगढ़, जिसमें 14 पोस्ट सैंक्शनड है और 12 लगे हुए हैं लोग अभी वहां पर। अब आ जाइए आप गवर्नमेंट कॉलेज पलवल में। आप पलवल डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं, प्रिंसिपल तो किसी में है ही नहीं। और गवर्नमेंट कॉलेज भेंडोली पलवल, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट 86 है, पोस्ट सैंक्शन 0, कोई काम कर रहा है 0। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज हतीम पलवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट 442, 442 और कितनी पोस्ट सैंक्शन है, 16 पोस्ट सैंक्शन है और उसमें काम कर रहे हैं केवल 6 लोग। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज बड़ौली जो हमारे गांव का, उस पर आप आ जाइए, 2018 में खुला, 185 स्ट्रेंथ है लड़कियों की, जहां केवल 8 पोस्ट सैंक्शनड है और केवल एक व्यक्ति कार्यरत है, वो भी हिस्ट्री के जो प्रोफेसर है। अभी हमने खुद ने इंग्लिश का जो बाकी सब्जेक्ट थे मैंने खुद ने पढ़ाया वहां पर। फिर आप आ जाइए पंचकुला, गवर्नमेंट कॉलेज पंचकुला, तो इसमें पोस्ट सैंक्शन 15 है और पोस्टेड है 18 आदमी। तो आपने देखा होगा कि कुरुक्षेत्र और पंचकुला के जो कॉलेजेस थे, किसी में 21 पोस्ट सैंक्शन थी तो 22 लोग काम कर रहे थे और 15 पोस्ट सैंक्शन 18 लोग काम कर रहे हैं। मैं डाटा आपको शेयर करूंगा, ये ऑथेंटिक डाटा है हायर एजुकेशन का। तो आप मुझे बताइए कि कहाँ तो 20 पोस्टों पे 22 लोग, 16 पोस्टों पे 18 लोग, और कहाँ पलवल डिस्ट्रिक्ट में किसी भी कॉलेज में पूरा स्टाफ नहीं है। कहीं 16 पोस्ट सैंक्शन है तो 6 आदमी काम कर रहे हैं, कहीं 8 पोस्ट सैंक्शन है तो 1 आदमी काम कर रहा है। ये कहीं ना कहीं पलवल क्षेत्र के नेतृत्व पे सवाल उठाता है। असल में आप किसी भी सोसाइटी की या किसी भी नेशन की या किसी भी स्टेट की जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, देयर आर ओनली 3 पिलर्स। द फर्स्ट इज स्पोर्ट्स, फर्स्ट इज एजुकेशन, सेकंड इज सपोर्ट एंड थर्ड इज स्वास्थ्य का जो होता है हेल्थ का। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल, यही 3 आयाम होते हैं जो किसी भी क्षेत्र की उन्नति को तय करते हैं। अब आप आ जाइए शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में यूनिवर्सिटी पलवल के लिए तो कोई सोच ही नहीं सकता, बहुत दूर की बात पूछने की। यहाँ तो कॉलेजों में प्रिंसिपल तक नहीं है। आप बताइए कैसा खिलवाड़। किसी भी क्षेत्र को अगर पीछे छोड़ना हो, अगर किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव करना हो, तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको शिक्षा में पिछड़ापन उसको कर दीजिए और आपके वो बच्चे आगे बढ़ेंगे ही नहीं बढ़ के। तो कहीं ना कहीं पलवल क्षेत्र का इसके लिए आवाज उठानी होगी पलवल क्षेत्र को। दूसरा, मैं साथ ही शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स वाले मुद्दे पे आ जाता हूँ और मैं चाहता हूँ सभी साथी जो सुन रहे हैं मेरे पूरे पलवल डिस्ट्रिक्ट के भाई, इसको शेयर करें कि जो भेदभाव पलवल के साथ हो रहा है उसको लेकर हमने सवाल आज उठाए हैं। अब स्पोर्ट्स की बात आ जाए तो पूरे हरियाणा के अंदर टोटल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है 21, स्टेट लेवल कॉम्प्लेक्स है 2। तो आप बताइए कि 21 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हरियाणा के अंदर, जिनमें से पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक भी नहीं है।
अम्बाला के अंदर अभी मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर, तो अम्बाला के अंदर एक न्यूज़ दे रखी थी कि 117 करोड़ की लागत से एक फुटबॉल का इंटरनेशनल स्टेडियम बनना है, जिसको फीफा भी जो है उसका कर रहा है, उसका कार्रवाई जो चल रही है। और उसमें पहले से अम्बाला के अंदर वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम है, गोल्फ क्लब भी है पहले से, और 117 करोड़ का ही चल रहा है। बाकी आप रोहतक की मैं बात करूं कि बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सर छोटूराम स्टेडियम, डॉक्टर मंगल सेन इंडोर स्टेडियम, और गुड़गांव की बात करूं 2 स्टेडियम है, देवीलाल और नेहरू स्टेडियम है, और 3 प्लेइंग ग्राउंड्स है इसमें, भिवानी की 3 प्ले ग्राउंड्स और भीम सिंह स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी इसके अंदर है। तो आप मुझे बताइए कि गुड़गांव के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, फरीदाबाद के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और ये 21 जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये आखिर है कहाँ? क्या पलवल जिले ने इनको किसी भी चीज में कमी छोड़ी है आज तक? चलो पुरानी सरकारों पे हमने आरोप लगा दिए, नई सरकार भी कहीं ना कहीं इसी मुद्दे पर अलझी हुई है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ भी भेदभाव हो रहा है। क्या पलवल जिले को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता नहीं है? आपने एक सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम दे रखा है, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ग्राउंड है, उसमें मुश्किल से कितने लोग आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूं आपको कि इस पे आप गौर करें कि पलवल जो पिछड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा आपको इस कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है आगामी चुनावों में या किसी में भी। मैं किसी एक पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन एक जागरूक युवा का उद्देश्य बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो अपने क्षेत्र के प्रति आवाज उठाए। तो कहीं ना कहीं हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जी, आप भी अपने माध्यम से बात को आगे पहुंचाएं कि हमें एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता है और एक यूनिवर्सिटी पलवल के अंदर। चलो वो तो बहुत बड़ा काम है, पहले आप जितने भी पलवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें प्रिंसिपल भेजिए और पूरी मात्रा में स्टाफ भेजिए। ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा और हम कोशिश करेंगे कि या तो आप ये काम जल्दी जल्दी कर दे, वरना हम पलवल जिले के हर एक गाँव में जाएंगे, हर एक युवाओं को जागरूक करेंगे, हर एक गांव की ग्राम पंचायत को जागरूक करेंगे और उन सबको इस मुद्दे पर साथ लेंगे कि पलवल के अंदर भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और पलवल के अंदर हर एक कॉलेज में प्रिंसिपल और पूरा स्टाफ होना चाहिए। उसके बाद गांव जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनसे तो हम जागरूक करेंगे, साथ ही हम पलवल के जो नगर परिषद के जो हमारे जो पार्षद भाई हैं या कोई भी किसी भी तरह के राजनीतिक व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी से हो, कांग्रेस से हो या कांग्रेस अपना विपक्ष अपना काम यहाँ पर करे, और अगर पार्टी में है तो पार्टी को उच्चाधिकारियों को वो बताएं कि पलवल जिले को एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहुत आवश्यकता है। और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़ापन मैंने अभी आपको बताया है कि सारे कॉलेजेस कैसे खाली पड़े हैं, और मैं अभी मीडिया बंधुओं के संपर्क में हूँ, न्यूज चैनल वालों से मेरी बात हुई, मैं इस बात को वहां भी न्यूज चैनल पर रखूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, संवेदनशीलता अपनाते हुए आप इस बात पर ध्यान दें कि पलवल का एजुकेशन जो सिस्टम का जो ऐसी की तैसी हो रखी है उसको आप ठीक करें, दुरुस्त करें, और दूसरा जो स्पोर्ट्स की बात मैंने आपसे करी है उस पर भी आप गौर दें। मैं सभी साथियों से विनम्र निवेदन करता हूं, मेरे युवा साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जो सारी बात ऊपर तक चंडीगढ़ तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।